हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी बाबा पर। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस और शार्ट ट्रिक्स आप तक पहुंचती रहें। ये जो हमारा वीडियो है वो औसत चैप्टर से रिलेटेड है और ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 2 वीडियो बना रखी है जिसमें कि बेसिक्स और कुछ औसत फाइंड आउट करने के शार्ट ट्रिक्स बताए गए हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है, तो पहली और आखिरी संख्या क्या होगी। हमने पार्ट 1 में आपको बता रखा है कि यदि कोई संख्याएं एपी में हैं या लगातार हैं, तो यानी जिनके बीच का अंतर समान है, तो उनका औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या उसका औसत हो जाती है। यहाँ 5 लगातार संख्याओं की बात की गई है, उनका औसत दिया हुआ है 63। यानी अगर 63 औसत है तो 63 सबसे बीच में होगी। तो पहले हम यहाँ 63 को लिख लेते हैं। अब चूंकि 63 बीच में है और पूरी संख्याएं कितनी है, पूरी संख्या है 5, तो दो संख्याएं इसके इधर और दो संख्याएं इसके इधर होंगी। अब लगातार 63 के बाद दो संख्याएं 64, 65 और उसके पहले 62 और 61 लिख लिया हमने अपनी 5 संख्याएं पाली की 61, 62, 63, 64, 65। यानी जिन 5 लगातार संख्याओं की बात क्वेश्चन में किया जा रहा है वो है 61, 62, 63, 64 और 65। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में निकालना है कि पहली और आखिरी संख्या का औसत क्या होगा। तो इसमें से हमको पहली संख्या मिल गई 61 और आखिरी संख्या मिल गई 65। अब इनका औसत फाइंड आउट करना है। तो औसत बराबर होता है कि संख्याओं का योग, यानी 61 + 65 और कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं 61 और 65, तो उसमें 2 से भाग दे देंगे, यानी आपका आंसर आ जाएगा 63। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 65 है, तो पहली और आखिरी संख्या कौन सी है। तो चूंकि 6 लगातार सम संख्याओं की बात की जा रही है, यानी वो संख्याएं किसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या एपी में हैं, यानी उनके बीच का जो अंतर होगा वह समान होगा। तो 6 लगातार सम संख्याओं की बात की जा रही है, उनका औसत दिया हुआ है। चूंकि संख्याएं एपी में है इसलिए जो इसका औसत ये 65 है, ये 65 क्या होगा, ये 65 एकदम बीच में होगा। तो एक कोई संख्या हम ये 65 लिखना, हमें इसको बीच में लिख लेते हैं। अब चूंकि 6 संख्याएं हैं और वो 6 संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं हैं, तो इसके इधर 3 संख्याएं 66, 68, 70 और इसके इधर 3 संख्याएं, तो 64, 62, 60 हमने लिख लिया। अब देखते हैं हमें हमारी 6 सम संख्याएं 60, 62, 64, 66, 68 और 70 मिल चुकी हैं। इसमें हमें बस बताना है कि पहली और आखिरी संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या हो गई 60 और दूसरी संख्या हो गई 70। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि 10, 12, 14, 16, 18 और x का औसत है 15, तो x का मान क्या होगा। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो होता है जो स्टैंडर्ड मेथड, यानी जो कि औसत का सामान्य विधि होता है, उसके तरीके से जो मैंने पार्ट 1 में आपको बता रखी है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, या चाहो तो एज्यूम मेथड से भी कर सकते हो। तो यदि आपने हमारे औसत का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे आके देख लें, क्योंकि एज्यूम मेथड उसमें बहुत ही विस्तार से ब्रीफली समझाया गया है। यदि उसे आप देख लोगे तो ये भी आप समझ जाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतना लंबा क्वेश्चन है, इसका यदि आपको औसत निकालने के लिए एग्जाम में दे दिया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा समय आपका नष्ट हो जाएगा। लेकिन एज्यूम मेथड से आपको निकालना है, तो मैं फिर से एक बार एज्यूम मेथड को यहाँ पे दोहरा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले हम जिन संख्याओं का औसत निकालना है उन्हें हम पहले यहाँ लाइन से लिख ले रहे हैं। पहले सबको हमने लिख लिया, फिर हमने कोई एक नंबर को इसका औसत मान लिया। कोई भी एक नंबर जो 693 से बड़ा हो और इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 723 है, और 723 से छोटा हो। हमने कोई भी एक नंबर एवरेज के रूप में अपने मन से मान लिया जो 693 से बड़ा हो और 723 से छोटा हो। तो हमने मान लिया कि एवरेज हो गया 700। हमने मान लिया एवरेज कितना हो गया, एवरेज हमने मान लिया इसका 700। ठीक, हमने इसका एवरेज 700 मान लिया। हमें करना क्या, अब प्रत्येक नंबर को देखना है कि 700 के कितना कम है या 700 से कितना अधिक है। तो 693 जो है वो 700 से -7 है, यानी 7 कम है। 701 7 से +1 यानी 1 अधिक है। 704 700 से 4 अधिक है। ऐसे ही सबको हमने लिख लिया। अब हम सबको जोड़ देंगे। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमको मिलेगा 11। ठीक है, 11 मिला। अब ये तो योग मिल गया। आपको पता है औसत बराबर होता है योग बटा कितनी संख्याएं थीं। तो योग तो आपका हो गया 11। अब संख्याएं कितनी हैं, इन सबको आप काउंट करेंगे तो ये कितनी 10 संख्याएं हैं। तो 11 में 10 से भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा 1.1। आपको एवरेज लिखना है। आपने एवरेज पहले मान रखा था 700 और इसमें जितना आया 1.1 उसको इसमें ऐड कर देना, आपका फाइनल एवरेज 701.1 आ गया। ये मेथड बहुत ही यूनिक मेथड है। इससे बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन आप आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ये लिखने में और देखने में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको इतना लिखना पड़ा है। वरना इस मेथड से आप किसी भी नंबर का एवरेज विदिन 30 सेकेंड्स में या
20 सेकंड में निकाल लोगे, जैसे कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड होगी। फिलहाल इस पार्ट में इतना ही। धन्यवाद।